से अपनी भाई होने की जिम्मेदारी निभाने के लिए आप आए। धन्यवाद तो नहीं देंगे क्योंकि सबका अपना अपना कर्तव्य है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हम इस बात के नागरिक हैं, ये किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है। लेकिन फिर भी आपने अलग मुहिम जगाई। शहरों में तो हो रहा था 5-7 दिन से, लेकिन गांव में आपके राजगढ़ क्षेत्र में आपने ये अलग जगा करके गांव में कैंडल मार्च निकालकर उस बेटी मनीषा की न्याय की लड़ाई में आपने अपनी सहभागिता निभाई, अपनी जिम्मेदारी निभाई। अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात ये नहीं कि एक बेटी के साथ ऐसी नृशंसता हो जाती है और हम हमारे गांव तक किसी भी चले। मेरा निवेदन है, अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ करने से कुछ नहीं, जरूरत पड़े और कमेटियाँ यहाँ आगे से कोई आदेश आए, जैसे ही मैसेज सर्कुलेट हो तो पूरे देश को इस न्याय की लड़ाई में अपनी अपनी सहभागिता निभानी है। क्योंकि देखिए, राजतंत्र और प्रजातंत्र, राजतंत्र वो है जो सिंहासन पर बैठ के राज करता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में प्रजातंत्र राज करता है। एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी इस राजतंत्र का हिस्सा है और इस प्रजा के हाथ में ही ताकत है। हम सब मिलकर के ऐसी न्याय की लड़ाई में, ये बात बहन मनीषा की नहीं है, ये हमारी बहन बेटियों की बात है। बात उस अकेली बेटी की नहीं जिस बेटी के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये दर्द और पीड़ा आने वाले समाज की ओर है। ये समाज किस ओर इशारा कर रहा है, आने वाला हमारा चरित्र कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारे परिवार कैसे होंगे। हमारी बहन सुरक्षित नहीं है तो आने वाले समय की क्या मांग है, जागने की आवश्यकता है, एक अलग मुहिम की आवश्यकता है। हमें हमारे परिवारों से ये अवेयरनेस था, जागरूकता फैलानी है कि किस प्रकार से इस फोन का, इस सोशल मीडिया का उपयोग करना है। जिस प्रकार से हम रसातल में डूबते जा रहे हैं, इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस फोन को किस गंदे तरीके से हम उपयोग कर रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति में नहीं, पूरे समाज में गिरावट आ गई। इस गिरावट से उठने की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, मेरे बड़े पिता तुल्य बुजुर्ग भी यहाँ खड़े हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं और मेरे से बड़े भी हैं। मैं तो भाई संदीप के कहने पे, आग्रह पे आया कि भी ऐसे ऐसे हमारे गांव में ये हमने जस्टिस मनीषा के लिए एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आपको आना है, तो मैं आ गया। लेकिन मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि ये हमें हमारे समाज की जागरूकता की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे दरिंदे कहीं बाहर तो बचते नहीं, कोई कुआ बावड़ी में तो रहते नहीं। हमारे समझ से कोई कुत्ता कमीन गया बीता ऐसा है, वो कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब उस बात से है कि जिसने भी ये नृशंसता की है, वो 1 हो, 2 हो या 100, उनको ऐसी सज़ा मिले इस कानून से ऊपर उठ करके कि आगे भविष्य में ऐसी गलती करने वाला कोई भी कलंकित समाज का वो नृशंस, बहुत सड़ा गला हिस्सा जिसने ऐसी नृशंसता की है, उसको आगे लोगों की रूह कांपे। और एक एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे समाज को इस प्रकार से तैयार करें, अपने परिवारों को, अपनी पीढ़ियों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटे को, अपनी माँओं को इस प्रकार से तैयार करें कि ऐसी सोचना और करने वाले के पक्ष में रहना और नहीं करवाने वाले के विपक्ष में रहना, ऐसी मानवता हम तैयार करें, हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो। जिस प्रकार से 2 पीढ़ी 1 पीढ़ी पीले हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे, इसके सामने नहीं बोलना है। आपको गांव में जाना तो किस प्रकार से जाना है, ये काका, ताई, माँ, बहन, सब गांव का, समाज का कोई तबका ऐसा नहीं था जिसके साथ हमारे रिश्ते नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार से शहर में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वही स्थितियां आज हिंदुस्तान में गांवों में आने लग गई। एक गांव का व्यक्ति गांव के ही किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता, ये कौन है, किसका बच्चा है, किसका लेना देना है। यकीन मानिए, हमारा हिंदुस्तान में की संरचना और रीढ़ की हड्डी गांव और ढाणियाँ हैं, और ये स्थिति हमारे गाँवों में फैल गई तो फैल चुकी हैं, 20-25% तो फैल चुकी है। हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है। अगर ये फैल गई तो हमारे को कोई बचाने वाला नहीं है। हमारे साथ वो हो रहा है। एक बड़ी बात बता रहा हूँ, 2 मिनट का समय लेकर के। देखिए, किसी गांव के मजबूत व्यक्ति के दोनों भाई
पुलिस फौज में हो और कोई बैंक में लगा हुआ हो और बच्चे पढ़ रहे हो और लड़ने के लिए 5-7 लड़ाके हों उसके पास, आर्थिक रूप से भी मजबूत हो और संस्कारवान उसके पत्नी हो और बहुएं हो, तो उसके साथ कोई लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। बताओ, लड़ सकता है क्या? नहीं। उसको कोई हरा सकता है क्या? लेकिन उनके बच्चों को अगर बिगाड़ दे तो उसका खानदान खत्म हो जाएगा। यही होता है ना भाई, उसके बच्चे बिगड़ गए तो उसकी करी कराई मेहनत खत्म और उसका खानदान खत्म। आज हमारे हिंदुस्तान पर हमला सिर्फ सांस्कृतिक है, हमारे संस्कारों पर हमला हो रहा है, क्योंकि हमारी ताकत को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ऐसी जज्बात, ऐसे सैनिक, ऐसे बहादुर हमारे देश में बसते हैं। और ये सत्ता समझ नहीं पा रही जिस प्रकार से व्यापारिक वैश्वीकरण हो रहा है, हम हमारे सब चीजों को वैश्विक रूप से व्यापार की दृष्टि से देख रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हमारे आचरणों को, हमारे संस्कारों को। आज जागो, अलग क्रांति ये आई है। आज मनीषा के इस मुहिम में आप सभी पधारे हैं, ये जागृति की आवश्यकता है, ये बंद करके आंख मीच कर सोने वाली बात नहीं है। धन्यवाद। भारत माता की जय। अब सभी अपने बेउड़ गांव की बिचाना धरती से एक कदम उठाया जाएगा। अगर बहन को 24 घंटे में न्याय नहीं मिला तो हम अमीरवास पिलानी रोड का चका जाम करेंगे, जाम करेंगे, जाम करेंगे, जाम करेंगे, जाम करेंगे, जाम करेंगे। जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा। हम एक हैं। भोलेनाथ जी महाराज की जय।